गाइज आपने ये देखा होगा जो हाई टेंशन वायर होते हैं, आपने देखा होगा 56,000 की, 37 लाख की, 37,000 की, 11,000 की, 10,000 की, 10,000 वोल्टेज की जो वायरिंग होती है, खंभों पे जो वायर चलते हैं, वो हाई टेंशन लाइन कहलाती है। अगर उनके ऊपर कोई पक्षी बैठ जाता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक बैठा रहता है, तो वो बैठने के बाद बहुत कम टाइम बाद वो उड़ जाता है। तो सवाल ये है कि वो फ्लाई ऑफ क्यों होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हाई टेंशन लाइन जा रही होती है और इसके ऊपर मान लेते हैं कोई पक्षी आकर के बैठ गया, ये चोंच बना दी, ऐसी होती है कि चोंच, चलो मान लेते हैं पक्षी आकर के इस पर बैठ गया, तो होता क्या है, जैसे ही इस हाई टेंशन वायर में करंट जाती है, करंट की कुछ वैल्यू आती है, तो करंट फ्लो होने की वजह से इस बर्ड के अंदर, क्योंकि बर्ड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आयंस पाए जाते हैं, तो बर्ड जो है एज अ कंडक्टिंग मीडियम बिहेव करता है। तो बर्ड के अंदर एक तरह से इंड्यूस करंट आ जाती है, मेन करंट की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाती है। जो इंड्यूस करंट आती है वो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इंड्यूस करंट के इन्फ्लुएंस में इन पर एक अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इसका अपोज करेगी। अब इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, चाहे थोड़ा बहुत ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये एक तरह का रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इस वायर की वजह से, इसलिए ये उड़ जाती है। बस ये था इसके अंदर। देखो, व्हेन अ हाई टेंशन करंट इज स्विच्ड ऑन, इंड्यूस करंट आर सेटअप इन द बॉडी सिस्टम ऑफ द बर्ड, द नर्व एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम बीइंग कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग होते हैं। द बर्ड एक्सपीरियंसेस अ रिपल्शन एंड फ्लाइज ऑफ। डिटेल नहीं समझाई, मैंने डिटेल बता दी इसको। थैंक यू सो मच भाई, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ही समझाऊंगा, बुक नहीं समझाएगी आपको।